हिंदुस्तान के बादशाह अकबर बीरबल को उनकी अक्लमंदी और हाजिर जवाबी के कारण उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। शहंशाह अकबर से बीरबल प्रसन्न रहते। बाकी दरबारियों बीरबल की बुद्धिमती से जलने लगे थे। वजीर अब्दुल्ला से भी यह सब कुछ सहन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब से बीरबल ने 9 रत्नों में अपनी जगह ली थी, बीरबल के किस्से की सब लोग बातें करते थे। वजीर अब्दुल्ला के साथ शहंशाह अकबर ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। वजीर अब्दुल्ला और कुछ दरबारी मिलजुल के बीरबल के खिलाफ एक योजना बनाते हैं और इस योजना में वे एक नाई को शामिल करते हैं। एक सुबह शाही नाई शहंशाह अकबर की हजामत बना रहा था, तो वह उनकी तारीफ करने लगता है और कहता है, जहाँ पनाह आप सभी का बहुत ख्याल रखते हैं। अपने से बड़े, अपनी सल्तनत के गरीब, लाचार बच्चे आदि। बादशाह अकबर उसको शुक्रिया कहते हैं। नाई कहता है, लेकिन जहाँ पनाह। अकबर कहते हैं, लेकिन क्या? नाई कहता है, जहाँ पनाह गुस्ताखी माफ। मगर आपने कभी सोचा है अपने बड़े बुजुर्ग, मतलब अपने पूर्वजों के बारे में, जो दुनिया छोड़ स्वर्ग चले गए? अकबर, मगर हम तो उनका ख्याल रखते हैं, उनके हक में दुआ करते हैं, उनके याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई कहता है, जहाँ पनाह आपको किसी को स्वर्ग भेजना चाहिए जो आपको बताए कि आपके पूर्वज किस तरह रह रहे हैं और उनको किस चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। अकबर कहते हैं, यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कोई स्वर्ग जाके कैसे वापस आ सकता है? नहीं कहता है, जहाँ पनाह मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आया जा सकता है। मैं एक सिद्ध योगी बाबा को जानता हूँ, जो व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकते हैं और उन्हें वापस भी ला सकते हैं। और वजीर अब्दुल्ला भी उनसे तशरीफ रखते हैं। आप चाहें तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर योगी बाबा को आप बुला सकते हैं। अगले दिन दरबार में वजीर अब्दुल्ला योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर कहते हैं, वजीर अब्दुल्ला, क्या आपने योगी बाबा को बुलाया है? अब्दुल्ला, जी जहाँ पनाह वह दरबार के बाहर खड़े हैं। आपकी इजाज़त हो तो मैं उन्हें बुलाऊं? अकबर, वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगी राज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगी राज बाबा, अलख निरंजन जहाँ पनाह, मेरा नाम योगी राज निरंजन है। अकबर, हमने सुना है आप किसी को भी स्वर्ग भेज सकते हैं और वह वापस आ सकता है। योगी राज बाबा, जी जहाँ पनाह, मैंने ऐसी विद्या सीखी है, मैं यह कर सकता हूँ। अकबर, हम यह जानना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में कोई ज़रूरत तो नहीं? हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, वह सभी खुशी से रह रहे हैं या नहीं? योगी राज बाबा, जी जहाँ पनाह, आप किस ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में ना फंसे? आपके पूर्वजों की कोई ज़रूरत है या नहीं, ऐसा सोचना आपको दे सकते हैं। अब्दुल्ला कहता है, जहाँ पनाह दरबारियों में सबसे बुद्धिमती बीरबल के पास है और साथ ही साथ वह भरोसेमंद भी है। अकबर, क्या बीरबल, क्या आप स्वर्ग जाएंगे हमारे पूर्वजों के पास?
बीरबल, जी जहाँपना, मैं स्वर्ग जाऊंगा। अब बीरबल योगी राज निरंजन से कुछ सवाल पूछते हैं। बीरबल कहते हैं, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? बाबा कहते हैं, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा जिसमें आपको प्रवेश करना होगा। यह क्रिया हम कभी भी कर सकते हैं, मगर हम इसे नदी के घाट के पास करेंगे, जिससे आपको दिमाग में शांति बनी रहेगी। बीरबल, मुझे स्वर्ग से आने में कितना समय लगेगा? योगी राज निरंजन बाबा, अगर आप स्वर्ग के मुंह में ना आए तो आप 2 महीने में आ जाएंगे। बीरबल, जहाँ पना, इस कार्य में समय लगेगा और मैं अपने परिवार से दूर रहूंगा। आप मुझे 4-5 दिन की मोहलत दें। अकबर, ठीक है। योगीराज बाबा बीरबल की स्वर्ग यात्रा की तैयारी 5 दिन बाद संपन्न करें। योगीराज बाबा, जी जहाँपना, अब 5 दिन बाद बीरबल को स्वर्ग जाने के लिए ले जाया जाता है। पवित्र आग जलाई जाती है, बीरबल के माथे पर तिलक लगाते हैं और उनकी थोड़ी पूजा की जाती है। योगीराज बाबा और बीरबल को चित्त हो जाने को कहते हैं। अकबर, योगी निरंजन, हमें आप पर भरोसा है, मगर सच में बीरबल स्वर्ग यात्रा करके आ जाएंगे ना? जी जहाँपना, आप चिंतित ना हो। बीरबल, अलविदा जहाँपना, अलविदा। बीरबल, हम आपको याद करेंगे, आप कोशिश करें जल्दी लौटने की। जी जहाँपना, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। अब 2 महीने गुजरने के बाद शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो गए। बीरबल की कोई सूचना नहीं थी। एक दिन दरबार में अब्दुल्ला, योगीराज बाबा ने यह भी कहा था कि स्वर्ग के मुंह में फंस गए तो नहीं आ सकते। जहाँ पना, यह भी हो सकता है बीरबल स्वर्ग के मुंह में आ गए होंगे। अकबर, ऐसा नहीं हो सकता। बीरबल ऐसा नहीं कर सकते, हमें उन पर पूरा भरोसा है। शाम के समय फिर बीरबल की स्वर्ग यात्रा की बातें कर रहे थे। तभी बीरबल दरबार में आते हैं। सभी दरबारी और साथ ही साथ वजीर अब्दुल्ला देखकर चौंक जाते हैं। बीरबल, मैं आ गया जहाँपना, मैं आ गया। अकबर, खुशामदीद खुशामदीद। वाह बीरबल, हमें तुम पर पूरा भरोसा था, तुम जरूर आओगे। अकबर, बताओ, हमारे पूर्वजों को कोई ज़रूरत तो नहीं है? वह सभी ठीक तो है ना? उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? बीरबल, जी जहाँपना, वह सभी ठीक हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी अकबर बीरबल की तरफ ध्यान से देखते हुए, बीरबल, यह तुम्हारे बाल इतने बड़े कैसे हो गए, और दाढ़ी भी? बीरबल, जी जापना, मेरे बाल ही नहीं, स्वर्ग में हर किसी के बाल इतने लंबे हैं। स्वर्ग में सब कुछ है, मगर कोई नाई नहीं है जो उन्हें हजम बना सके। अकबर, हम अभी अपने शाही नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करते हैं। नाई और योगीराज दोनों यहीं मेहमान बनकर रहे हैं। अकबर वजीर अब्दुल्ला को कहते हैं, उन योगी बाबा और नाई को बुलाया जाए। अकबर, योगीराज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है, नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू की जाए। नाई घुटने के बल होकर, गुस्ताखी माफ जहाँपना, माफ, यह सब एक साजिश थी बीरबल को स्वर्ग भेजने की। इसमें वजीर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं, इसीलिए उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि बीरबल कैसे बच गए उस आग से, मगर मैं नहीं बचूंगा। अकबर, इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ,
सिपाहियों इन्हें बंदी बना लो। वजीर अब्दुल्ला, हम चाहे तो तुम्हें अभी फांसी की सजा दे सकते हैं, मगर तुमने काफी हिफाजत की, इसलिए हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। अब्दुल्ला, जहाँ पनाह, माफ करें, इस दफा हमें माफ करें, अगली बार से यह नहीं होगा। अकबर, सिपाहियों, इन्हें सरहद के बाहर छोड़ दो और फिर कभी अपनी शकल हमें मत देखना। कुछ समय पश्चात अकबर, वाह बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, तुम्हें इनकी साजिश का कैसे पता चला? बीरबल कहते हैं, जहाँ पनाह, जब मैंने योगी राज से पूछा कि आप मुझे कैसे स्वर्ग भेजेंगे, तो उन्होंने कहा, आग से जला के। मैं तभी समझ गया, जहाँ पनाह, दाल में कुछ काला है। मैंने जो आपसे 5 दिन की मोहलत ली थी, उसमें मैंने एक सुरंग बनवाई। जहाँ पर वह मुझे जलाने वाले थे, वहां से मैंने अपने घर तक एक सुरंग बनाई। और जैसे ही योगीराज मुझे उस आग में प्रवेश करने को कहा, मैंने देखा आग से धुआं आसपास फैल गया था। मैंने किसी की नज़र में न आके सुरंग का दरवाजा खोल के सुरंग में चला गया और सुरंग के जरिए अपने घर पहुंच गया और 2 महीने तक मैं अपने घर में ही रहा। मुझे यह भी पता था, अपना इसमें सबसे कमजोर कड़ी बहन आई है, इसलिए मैं चाहता था वह अपना इल्जाम खुद कबूल करे। इसलिए मैंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली। अकबर, वाह बीरबल, तुम तो ऐसा कर सकते मेरे साथी दोस्त, नहीं तो कौन स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। दोनों साथ में हंसते हुए जी जा बना। कहानी से सीख, जैसे वजीर अब्दुल्ला ने दरबारियों और नाई के साथ मिलकर बीरबल के लिए जो गड्ढा खोदा था, वह खुद उसी गड्ढे में गिर गए। जैसे इस कहानी में हुआ, सभी को बंदी बना लिया गया और अब्दुल्ला को देश निकाला दिया गया, अर्थात बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। कहानी नंबर 2, सबसे बड़ा मनहूस कौन? एक सुबह शहंशाह अकबर जब जागते हैं, उन्हें प्यास लगती है। वह कहते हैं, हमें प्यास लगी है, हमारे लिए पानी लाया जाए। आसपास कोई खास निजी सेवक नहीं था। वह फिर से कहते हैं, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। एक कचरा साफ करने वाला नौकर, जिसे शहंशाह अकबर की आवाज़ सुनाई दी, उसने एक गिलास पानी शहंशाह अकबर के कमरे में जाके दे दिया। अकबर चौंक गए, मगर उन्हें प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी पी लिया। उसी समय खास सेवक आ गए और उस कचरा साफ करने वाले नौकर को भगा दिया और शहंशाह अकबर की चापलूसी करने लगे। अब कुछ समय पश्चात शहंशाह अकबर जब दरबार में गरीबों की समस्या सुन रहे थे, तभी उन्हें पेट में दर्द होने लगता है। राज्य वैद्य और हकीम उन्हें दवा देते हैं, मगर कुछ काम नहीं करता। कुछ समय बाद राज्य ज्योतिष वह शहंशाह अकबर को कहते हैं, शहंशाह, आप पे किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है। अकबर को याद आता है, हमने सुबह कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था। अकबर, फांसी की सजा दी जाती है, बंदी बना लो उस नौकर को, वह मनहूस है। सिपाही उस नौकर को कारागार में डाल देते हैं। जब यह बात बीरबल को पता चलती है, तो वह नौकर से मिलने जाते हैं और सहानुभूति देते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब कुछ समय बाद बीरबल अकबर से मिलने जाते हैं। उन्हें सेहत जानने के लिए बीरबल अकबर को बिस्तर पर देख, जहाँ पर आप चिंतित ना हो, आप ठीक हो जाओगे। अकबर कहते हैं, बीरबल, हमारी सेहत पे मनहूस साया पड़ा है, इसी वजह से हमारी सेहत खराब हो गई है। अब हमने उसे फांसी की सजा दे दी है। बीरबल, जहाँ पना, मगर मैं आपको उस नौकर से भी बड़ा मनहूस के बारे में बताएं तो आप उसे छोड़ देंगे? अकबर, हाँ, जहाँ पना, सबसे बड़े मनहूस तो आप हैं।
और बीरबल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की। बीरबल, जहाँ पना आपने सुबह उस नौकर के हाथ में पानी पिया, आप बिस्तर पर आ गए। आपका पेट दर्द हो रहा है, मगर जहाँ पना आप सोचिए, उस नौकर ने सुबह सुबह आपका चेहरा देखा। वह तो बस आपकी खिदमत करना चाहता था, उसे तो फांसी की सजा मिल गई। उसे कारागार में डाल दिया गया। जहाँ पना आपने कई बार आवाज लगाई, कोई नहीं आया, मगर वह नौकर बिना किसी चिंता के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, और उसी के साथ यह सब हुआ। अकबर, हम समझ गए बीरबल, हम शर्मिंदा हैं, इस अंधविश्वास में आ गए। शहंशाह अकबर ने नौकर को रिहा कर दिया और उसे इनाम भी दिया गया, और राज्य ज्योतिष जिसने यह ऐसा अंधविश्वास की बात की थी, उससे घोड़े के तलबे में घोड़े की साफ सफाई देखने का कार्य दे दिया कि सफाई से हो रही है कि नहीं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम यह सोचते हैं कि मनोज के बारे में यह सब हमने ही एक नज़रिया बनाया है। ऊपर वाले ने हम सबको एक समान रखा है। कोई मनोज नहीं होता, यह कोई शुभ नहीं होता। आप सब एक विश्वास रखें अपने ऊपर, ईश्वर के प्रति आप मेहनत करते रहें, आप जरूर सक्षम होंगे।